गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 16 अगस्त 2024। हम कल के 15 अगस्त और आज 16 अगस्त के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? आपका आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की के गोबेकली टेपे पुरातत्वविदों ने एक स्तंभ की खोज की है जो संभवतः दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है, जो लगभग 13,000 साल पुराना है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में हाल ही में ओल्डेस्ट केव पेंटिंग की खोज की गई। सर्बिया की बात करें तो सर्बिया में हाल ही में 7,000 साल पुराने बस्ती की खोज की गई। भारत की बात करें तो भारत में गुजरात के कच्छ में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने बासुकी सांप की प्रजाति की खोज की गई। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन के लिए नगद राशि दी है। यह नगद राशि राज्य की स्वच्छता और स्वास्थ्य योजना का हिस्सा है। इससे पहले उदिता योजना के तहत 45 साल तक की महिलाओं और लड़कियों को हर महीने 6 सैनिटरी पैड का एक पैकेट मुफ्त दिया जाता था। यह 2016 में ये योजना शुरू की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा तुंगभद्रा डैम किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि 71 साल पुराने तुंगभद्रा डैम का 19वां शिखर जो यहाँ आप देख सकते हैं ढह गया, जिससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बाढ़ की चेतावनी जारी करनी पड़ी। तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, कृष्णा नदी के सहायक तुंगभद्रा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय बांध है। यह शुरू में हैदराबाद राज्य और मद्रास प्रेसिडेंसी की एक संयुक्त परियोजना थी, जो बाद में 1953 ईस्वी में इसके पूरा होने के बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना बन गई। नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री सरेथा थाउसिन ने नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया गया? आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री सरेथा थाउसिन को अपने मंत्रिमंडल में जेल जा चुके पूर्व वकील को नियुक्त करने के लिए पद से बर्खास्त कर दिया, जिसे 16 साल पहले ये जेल हुई थी। थाईलैंड के संविधान के स्पष्ट रूप से उल्लंघन और नैतिक मानकों का पालन नहीं करने पर प्रधानमंत्री सरेथा थाउसिन को उनको पद से हटा दिया गया। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है मिन ऑन्ग हेलैंग। ईरान की बात करें तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियन। वियतनाम के जनरल टोलैम नए राष्ट्रपति बने हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे। आपका आंसर हो जाएगा 13 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस 2024 अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है आज किसी की मुस्कान का कारण बने। 7 अगस्त की बात करें तो 7 अगस्त में हाल ही में नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। 10 अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त को हाल ही में वर्ल्ड लायन डे और वर्ल्ड फ्यूल डे मनाया गया। 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा
डीआरडीओ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया था? सो आपका आंसर हो जाएगा गौरव। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक पहला परीक्षण कर लिया है। प्रक्षेपित किया जाने वाला ये 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, जिसका परीक्षण उड़ीसा के तट से किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में भू आकृति और शैल चित्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। राज्य संस्कृति विभाग के अधिसूचना के अनुसार रत्नागिरी के दो शैल चित्रों का भू समूह मध्य पाषाण युग के लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले का है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त किया? सो आपका आंसर हो जाएगा विवेक पॉल शेट्टीवार। विवेक पॉल शेट्टीवार को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका नाम प्रसिद्ध रसायनज्ञ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक था औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के प्रथम अध्यक्ष के नाम पर रखा गया। विनोद गनात्रा की बात करें तो विनोद गनात्रा को साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुंधति राय की बात करें तो अरुंधति राय को हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं प्रहलाद चंद अग्रवाल की बात करें तो प्रहलाद चंद अग्रवाल को हाल ही में कॉस्पर के द्वारा हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अपने शोध के तहत प्लास्टिक विशेष रूप से पॉलीयूरेथेन को तोड़ने में सक्षम कवक की खोज की है? सो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक को विघटित करने में सक्षम कवक की खोज की है जो वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट को संभावित समाधान प्रस्तुत करता है। वहीं जापान की बात करें तो जापान ने हाल ही में जापान के वैज्ञानिक जो टोक्यो विश्वविद्यालय के मिंगजाओ नीज है, उन्होंने हाल ही में मानव त्वचा के ऊतकों से ढका हुआ एक रोबोट चेहरा प्रस्तुत किया है। वहीं साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया ने हाल ही में मीठी राइस को विकसित किया है। भारत की बात करें तो भारत जो 100% बायोडिग्रेडेबल पेन का आविष्कार किया है जिसका नाम है नोट। सो फ्रेंड्स, ये आज लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए सही से लिखा नहीं जा रहा है। सो आप समझ सकते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पहली ग्लोबल ओवरसीज महिला कबड्डी लीग किस राज्य में आयोजित की जाएगी? सो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। कबड्डी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग सितंबर 2024 में हरियाणा में आयोजित की जाएगी। इसका नाम ग्लोबल ओवरसीज महिला कबड्डी लीग GKPL रखा गया। इस टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों के महिला एथलीट शामिल होंगे। इसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ओलंपिक खेलों में शामिल करने जो 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा निलंबित कर दिया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत। पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। प्रमोद पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। इससे पहले प्रमोद भगत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा साई प्रणीत और अश्विनी पोनप्पा जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने रिटायरमेंट की हाल ही में घोषणा की है। बजरंग पुनिया को भी हाल ही में निलंबित किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश।
जो 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे। वहीं गौतम गंभीर की बात करें, गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वहीं मोर्ने मर्केल की बात करें तो ये गेंदबाजी कोच बनाया गया है पुरुष क्रिकेट टीम का। मनोलो मार्केज की बात करते इन्हें हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड SBRT के तहत सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों को पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? सो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार सरकार ने सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों का बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड के तहत द्वारा पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्देश बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुरूप है, जिसमें सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके अलावा हाल ही में बिहार ने एक विधेयक पारित किया जिसमें एंटी पेपर लीक विधेयक पारित किया गया, जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना और न्यूनतम 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के नंजर नारायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, घोषित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देश के 3 स्थानों को हाल ही में रामसर साइट स्थल घोषित किया गया 14 अगस्त 2024 को, जिसमें तमिलनाडु के नंज नारायण और काजू वैली पक्षी बिहार, उसके अलावा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय शामिल है। इसके साथ ही देश में रामसर साइटों की संख्या जो पहले 82 थी अब बढ़कर 85 होगी। वर्तमान में तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट है जिनकी संख्या 18 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की नंबर आता है दूसरे स्थान पे जो 10 स्थल है। इसके अलावा बिहार के हाल ही में नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा आदि चुनचुनगिरी मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये पहले क्वेश्चन हमने करा दिया। इसके अलावा यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, चल्लन चुआर मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में है? सो आपका आंसर हो जाएगा केरल। आदि चुनचुनगिरी की बात करें तो ये कर्नाटक में है, और वहीं केरल की बात करें तो केरल में चुल्लनुआर। तो चुल्लनुआर मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा केरल। और आदि चुनचुनगिरी मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। हाल ही में केंद्रीय भूपेंद्र यादव ने भारत में 2 नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की है, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने MSME क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के MSME को वैश्विक बाजारों में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेना और नवाचार को बढ़ावा देने और व्यापार को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा USA के साथ हाल ही में कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया गया था। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समर्थित नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन केंद्र एन नर्मदा सी नर्मदा की स्थापना के लिए किन 2 IIT ने सहयोग किया? सो आपका आंसर हो जाएगा IIT गांधीनगर और IIT इंदौर। IIT गांधीनगर और IIT इंदौर ने नर्मदा नदी पारिस्थितिक तंत्र के आकलन और प्रबंधन के लिए नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन केंद्र सी नर्मदा की स्थापना की है। यह पहल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समर्थित है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में महिला और पुरुष 2023 रिपोर्ट प्रकाशन के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत में अनुमानित लिंगानुपात कितना हो जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा 952। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिलाओं और पुरुष 2023 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत का लिंगानुपात 2011 में जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं से बढ़कर 2036 में 1000 पुरुषों पर 952 महिलाओं तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट में लैंगिक समानता और विभिन्न सामाजिक आर्थिक संकेतों में सकारात्मक रुझान पर प्रकाश डाला गया है।
भारत की जनसंख्या 2036 तक 152.2 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस आईआईटी ने चलने की गति को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए टाइब्रो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेंस तकनीक का उपयोग करके उन्नत किस्म के जूते विकसित किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी इंदौर। सो आप यहाँ पे कर सकते हैं आईआईटी इंदौर। सो फ्रेंड आज प्रॉब्लम हो रही है, सो आप समझ लीजिए। आईआईटी इंदौर ने टाइब्रो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्निक का उपयोग करके उन्नत किस्म के जूते विकसित किए हैं। ये जूते मुख्य रूप से सैन्य अभियानों में सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इनके संभावित अनुप्रयोग व्यापक हैं। टेंस तकनीक गति से प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 विकसित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन संस्करण का 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। यह ऐप देश भर में बाढ़ की स्थिति का व्यापक और विस्तृत अवलोकन करने में सक्षम है। यह देश भर में 592 निगरानी केंद्रों और 150 प्रमुख जलाशयों की भंडारण स्थितियों से वास्तविक समय में बाढ़ का अनुमान बताएगा। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कभी थी? 1 जनवरी 2015 को। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था ये। सो देखते हैं पिछले प्रीवियस डे के 14 अगस्त 2024 के रिवीजन क्वेश्चन। सो हाल ही में समाचारों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा तंजानिया। हाल ही में समाचारों में रहा नीलकुरुंजी पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। खबरों में रहा नानकाई गर्त क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक सबडक्शन जोन। भारतीय रेलवे ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? सो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC। हाल ही में भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाई? सो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। हाल ही में जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा गस एटकिंसन। हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला? सो IIT मद्रास को। हाल ही में किस देश ने नागरिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए अपने सबसे बड़े मानव रहित मालवाहक विमान की परीक्षण किया? सो आपका आंसर हो जाएगा चीन। किस अंतरिक्ष एजेंसी का जूस मिशन अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में पहली बार चंद्र पृथ्वी फ्लाई बाय करने के लिए तैयार है? सो आपका आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति जिसमें भारत और कौन सा देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमने जो पिछले सेशन किए हैं उन्हीं के प्रश्न है। सो आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। आपको जितने भी आंसर आ रहे हैं उतने ही करें। यदि आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो आपका स्कोर जरूर बढ़ जाएगा। सो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा फेसबुक पेज भी है KD करंट अफेयर्स के नाम से। सो आप वहाँ पे भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।